अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और सपोर्ट करते रहिए। अपने फीडबैक सजेशन से भी ज़रूर आगाह कीजिए। आप क्या टॉपिक्स चाहते हैं कि हम उस पर तबसरा करें। आपको जिन चीज़ों से मुतालिक जो है वो इंटरेस्ट है वो भी ज़रूर बताइए। और हम आज की वीडियो में दो तीन ज़रा इश्यूज़ पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा आज सरगोदा में मौजूद थी और अच्छी बड़ी तकरीब उनकी चल रही थी, लेकिन फिर हर तकरीर की तरह उन्होंने आज की तकरीर में भी अपने सियासी हरीफ को, अपने सियासी मुखालिफ को एड्रेस किए बगैर अपनी तकरीर का ज़ाहिर अख्ताम उनका हुआ नहीं। मुकम्मल तो वो होती नहीं है स्पीच उनकी अपने सियासी मुखालिफ को के ज़िक्र किए बगैर। उसके बाद हम बात करेंगे वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब और आज दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत थी उसकी आज इमरान खान से जेल में मुलाकात हुई। और मुलाकात के साथ साथ काफ़ी इमरान खान साहब ने बरहमी का इज़हार किया। एक तो चेयरमैन पीटीआई जो कि एक्टिंग चेयरमैन ज़रूर हैं, लेकिन उन पर भरहमी का इज़हार क्यों किया गया। और इसके साथ साथ ही अली अमीन गंडापुर साहब जो कि 2 माह बाद, और आपको पता है बड़ी बड़ी इमरान खान साहब की रिहाई से मुतालिक बड़ी डेडलाइन वो देते आए हैं, उन पर भी भरहमी का इज़हार किया। क्या वजूहात थी। और गंडापुर साहब ने जिस तरह से आज जो धमकियाँ दी हैं उस पर भी बात करेंगे। एक तरफ से तो उनको प्रेशर इमरान खान साहब की तरफ से और दूसरी तरफ वो हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं, लेकिन वो तवातर के साथ हुकूमत पे जो है वो प्रेशर डालने या आप भड़कें ही समझें तो ये गंडपूरी भड़कें जो आज कुछ सुनाई दी मीडिया से जब वो गुफ्तगू कर रहे थे, तो उस पर बात करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं जी। मरीम नवाज़ साहिबा आज सरगोदा में मौजूद थी। लैपटॉप उन्होंने तकसीम किए। अच्छी बड़ी तकरीर का उन्होंने अपने आगाज़ किया और ग्लोरियस और हिस्टोरिक और बड़े अंग्रेज़ी के अल्फाज वो वैसे अपनी तकरीर में इस्तेमाल करती हैं। टू माई अटर हॉरर, फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। और जहाँ पर वो बात कर रही थी कि जी मेरे बच्चों, हमने बड़ी एक हिस्टोरिक और एक ग्लोरियस हमने फ़तह हासिल की इस जंग में। और गुफ्तगू का आगाज़, उनकी तकरीर का आगाज़ बड़े अच्छे नोट पे हुआ। उन्होंने लैपटॉप तक़सीम किए। वो कहती हैं कि उनकी कारकर्दगी को बयान करते करते उनको तकरीबन कोई 2.5 घंटा लग जाता है, लेकिन उस 2.5 घंटे में जहाँ पर वो अपनी तकरीर बयान करती हैं या उनकी परफॉर्मेंस इतनी शानदार है कि उनको इतना वक्त लग जाता है, लेकिन ऐसा क्यों है कि उनकी हर तकरीर जो है वो अपने सियासी मुखालिफ को एड्रेस किए बगैर ख़त्म ही नहीं होती। हर तकरीर उनकी इनकम्प्लीट नज़र आती है जब तक वो अपने सियासी मुखालिफ का, अपने सियासी ओपोनेंट का, जो वाहिद उनका ओपोनेंट है वो जो कि जेल में बैठा हुआ है, वो जो कि पिछले 2 साल से आपने हर तरह के हरबे उस पर आजमा लिए, लेकिन वो डट के खड़ा है। आपने कोई आपका बयानिया जो है उसके ख़िलाफ़ नहीं बन पाया। उनको बड़ी खुशी हुई कि नवाज़ शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है वो अब बन रहा है, और सरगोदा में ऐसी कोई इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं था, अस्पताल मौजूद नहीं था जहाँ पे दिल का जो है वो दिल के अमराज के जो मरीज़ हैं उनका इलाज हो सके। वेरी गुड। उन्होंने टॉर्च बेरर्स, उन्होंने मुल्क के जो असल मेमार है, जो नौजवान, जो बच्चे हैं, उनसे मुखातिब होकर कहा कि मेरे पास जितने वसाइल हैं, मैं आपकी, मेरा दिल करता है कि मैं आपकी झोलियों में डाल दूँ। सो बातें बहुत अच्छी अच्छी जो है उन्होंने। वो बच्चे जिनको जेलों में रखा गया है, उनके आप इमेजिन करें कि उनके फ्यूचर्स किस तरह से बर्बाद किए गए हैं इस मुल्क में, और आपके पंजाब ही के ये बच्चे हैं। सो इस पर बहुत ज़्यादा जो है वो सवालात रेज़ होता है कि आपने उन नौजवानों का जो है वो मुस्तकबिल बिल्कुल आपने बर्बाद कर दिया है। आप प्रूव करते, एविडेंसेस वो नज़र आते। एक बच्ची का जिक्र किया उन्होंने, कहा आज जिस बच्ची को को हमने लैपटॉप दिया, उस बच्ची से मैंने पूछा कि आपके वालिद क्या करते, तो बच्ची ने कहा मेरे वालिद मज़दूर हैं। फिर उन्होंने कहा कि वो बच्ची जो है कहती है कि मेरा मेरा दिल करता है कि मैं भी वज़ीर आला बनूँ। तो वो कहती है कि हर बच्ची जो है, मेरी दुआ है कि हर बेटी, हर बेटा जो है वो कुछ ना कुछ बने। ज़ाहिर है नून लीग की अगर हुकूमत होगी तो वो बच्ची ही क्या, नून लीग की तो अपनी जो जमात के अंदर ख़वातीन हैं वो भी नून लीग की हुकूमत में, जो ख़वातीन वर्कर्स हैं, ये ओहदे तो उनके नसीब में भी नहीं आते। ये ओहदे नून लीग की हुकूमत में हमेशा शरीफ ख़ानदान के ही हिस्से में आएंगे। शरीफ ख़ानदान ही की अगली जनरेशन इन आपको ओहदों पे नज़र आएगी। कोई आम बच्ची, किसी मज़दूर की बच्ची, किसी कारीगर की बच्ची कोई भी एक ऑर्डिनरी घराने से ताल्लुक़ रखने वाली बच्ची कभी ये ना सोचे कि वो वज़ारत आला के मनसब पे आ सकती है। शरीफ ख़ानदान में ही हमें नज़र आएगा कि ये ओहदे की बंदरबाट जो है वो शरीफ ख़ानदान के ही अंदर अंदर हमें तकसीम होती हुई दिखाई देगी। ये कभी भी नून लीग के और भी कोई वर्कर्स जो है वो भी कभी, आपने कितने दफ़ा देख लिया है। वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब का एक केस था कि जब मियाँ साहब को कन्विक्शन का सामना था, तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब, एक शॉर्ट लिव्ड उनका एक टेन्योर था, वो आपको बनाना पड़ा, लेकिन इलेक्शंस में जा रहा था मुल्क, तो ज़ाहिर है इनको पता होता है कि इनके हुकूमत में, आप अभी भी देख लीजिए, या तो शहबाज शरीफ साहब होते, और अगर आवाम जो है वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को लेकर आना चाहती, अगर तो लेकर आना चाहती,
तो मियां नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पर नज़र आते। इनके बाद ये इनकी जनरेशन्स में ही ये ओहदे चलने हैं, इसमें आम आदमी बिल्कुल अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल ले। दूसरी तरफ वो सियासी वायरस की बात करती हैं, ज़ाहिर है उनका निशाना जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके बानी चेयरमैन इमरान खान है। वो कहती हैं कि जी बच्चों से मुखातिब होकर कि बच्चों कभी भी धरती माँ के ख़िलाफ़ जो है वो कभी भी कोई कदम मत उठाना, कभी फितना और फसाद के लिए ईंधन जो है वो नहीं बनना, वतन के ख़िलाफ़ कभी ज़बान ना इस्तेमाल करना, कभी मुल्क को नुकसान देने या शर्मिंदगी ना देना। और जो बच्चे बहकावे में आए वो आज जेलों में पड़े हैं। सो मरियम साहिबा जब ये बात कहती हैं इंतहाई अफसोस के साथ कि जब वो अपने आप को माँ कह रही हैं और सबकी माँ कह रही हैं, तो वो फ़र्क नहीं करती है, बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। और जो बच्चे इस वक्त जेलों में पड़े हैं, बजाय इसके कि आप स्कोर सेटल करते हुए नज़र आए यहाँ पर, आपका काम था कि आप बड़ेपन का मुजाहरा करती और आप उन ख़वातीन को भी, आप डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत आप दीगर जो सियासी जो ख़वातीन रहनुमा हैं, चाहे वो जिस जमात से भी उनका ताल्लुक़ हो, आपको एक बड़ेपन का मुजाहरा करना चाहिए था। आप एक खातून वज़ीर आला हैं, आप बड़ेपन का, बड़े ज़र्फ़ का मुजाहरा करती और आप उनको रिलीज़ करती, और ये एक बहुत बड़ा जेस्चर आपकी तरफ से जाता। और आपने आज की तकरीर में जो अफसोसनाक बात और जिसको कंडेम करने की ज़रूरत है, जिसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत करने की ज़रूरत है, जब मरियम साहिबा ने अपने मुल्क की एक सियासी जमात को इक्वेट किया दुश्मन मुल्क भारत से, और उन्होंने कहा कि जी 6 और 7 मई को भारत नहीं, आपको पता है जी भारत किस तरह से आपके मुल्क में ड्रोन्स के ज़रिए, मिज़ाइल्स के ज़रिए हमलावर हुआ, आपके बच्चों को निशाना बनाया, आपके यहाँ पर ख़वातीन मर्द सबको निशाना बनाया, हमारे नौजवान, हमारे जो जवान हैं अफवाज पाकिस्तान में इस वक्त जिस तरह से सरहदों पे हमारा मुल्क का दिफा कर रहे हैं और जिस तरह से वो कुर्बानियाँ पेश कर रहे हैं, जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, आपने उस दुश्मन मुल्क को आपने कहा कि जी उसने इतना नुकसान नहीं पहुँचाया जितना सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 9 मई को नुकसान पहुँचाया। तो आप इक्वेट भी क्या, मैं समझती हूँ कि आपने इक्वेट भी नहीं, आपने मोदी को इतनी कंफर्टेबल पोजीशन में, जिसका आपने ताहाल ना आपने, आपके वाले साहब ने नाम नहीं लिया इस पूरे अरसे में मोदी का आपने, लेकिन भारत को इस कंफर्टेबल पोजीशन में कर दिया, मोदी को इतने आपने एक एवेन्यू क्रिएट कर दिया उसके लिए, उसको एक एवेन्यू दे दिया आपने कि वो जब चाहे मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंचाए, जब चाहे वो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को वायलेट करे, जब चाहे वो मुल्क में आके बच्चों को शहीद करे। हमारे बच्चों को कल हमने खुजदार के उस साने में जिस तरह से, और जो दिल दहलाने वाले इंस्टेंसेस बताए जा रहे हैं कि जिस तरह से बच्चों को शहीद किया गया इतने बेईमाना तरीके से, आप किस तरह से भी इस किस्म की गुफ्तगू कर सकती हैं। आप अपने लाख आपके इख्तिलाफात हो किसी भी सियासी जमात से, लेकिन एक सियासी जमात को आप ये कहें कि जी उसने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया, और जो दुश्मन मुल्क है भारत, जो हर वक्त यहाँ पे प्रॉक्सी वॉर के ज़रिए जो है वो मुल्क को नुकसान ठेस पहुँचा रहा है, यहाँ पे लोगों को टारगेट कर रहा है, यहाँ पे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है, यहाँ पे मासूम बच्चों को टारगेट कर रहा है, उसको आपने बिल्कुल कंफर्टेबल कर दिया ये कह के कि उसने तो कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, उससे ज़्यादा नुकसान जो है वो हमारी सियासी जमात ने पहुंचाया। तो मेरे ख्याल से इसको इस पर वो बिल्कुल अपोलोजाइज उनका करना बनता है, और इस पर इसकी शदीद इस स्टेटमेंट की मजम्मत करनी बनती है। ये बिल्कुल इनअप्रोप्रिएट स्टेटमेंट थी, ये बिल्कुल ऐसी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू थी कि जहाँ पर हम पूरा एक मौक़िफ़ देखें और हम मुल्क में यूनिटी की बात कर रहे हों, यकजहती से मुकाबला करने की बात कर रहे हो अपने मुश्तरका दुश्मन की, वहाँ पर आप और दुनिया भर में आप डिप्लोमेटिक मिशन ये इसलिए भेज रहे हैं कि आप भारत का मुकाबला कर सकें। आपने जंगी मैदान में आपने उसको शिकस्त दी, आपके अफवाज पाकिस्तान ने, जिसके लिए आज हम तकरीब भी मुनक्किद कर रहे थे। हमने फील्ड मार्शल को भी उनकी सर्विसेज और कमांड को रिकग्नाइज करते हुए हमने इस ओहदे से नवाजा। लेकिन आप जो है, और मेरे ख्याल से एस्टैब्लिशमेंट को भी इस किस्म की गुफ्तगू पर जो है वो नोटिस में लेकर आने की ज़रूरत है, और इनको मेरे ख्याल से इनकी सरजनिश करने की ज़रूरत है। एंड अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये सिविलियन हमारे लीडर्स हैं, जो अपने आप को लीडर्स कहते हैं, अवामी नुमाइंदा कहते हैं, लेकिन वो इस हद तक चले जाएं, इस हद तक के दुश्मन मुल्क को आप ये एक एडवांटेज दे दें इस बात का कि जी आपने तो कुछ ना हमारे मुल्क में नुकसान नहीं किया, लेकिन हमारा सियासी हरीफ जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान किए हुए हैं। आप जब मर्जी आएँ कि मुल्क के बच्चों को शहीद करें, किस किस्म की गुफ्तगू हम कर रहे हैं इस मुल्क में। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जहाँ पर मीडिया कि आज नुमाइंदगान से, सहाफ़ियों से गुफ्तगू की, और उन्होंने उनके साथ गुफ्तगू में ये कहा कि जी मीडिया के जो रोल रहा, मीडिया ने जिस तरह से हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी और दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। सोशल मीडिया हीरोज़ को जो है उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, उनकी जो खिदमात थी, उसका एतराफ़ किया, उसको सराहा, उसको खिराज तहसीन पेश किया। आज कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को जो है वो रिएटरेट किया गया। तो नेचुरली सबको पता है कि सोशल मीडिया पे जो इस वक्त एक जो साइजेबल चंक है, जो नौजवान हैं, वो किसको सपोर्ट करते हैं, और उनकी बिल्कुल कंट्रीब्यूशन
कंट्रीब्यूशन थी कि हमने भारत को एक मुंह तोड़ जवाब हमने सोशल मीडिया के भी ज़रिए फुली कंट्रीब्यूट किया। हमने मीडिया पे भी हमने पूरी तरह से जो पाकिस्तान का जो बयानिया था उसको हमने पूरा फ़रोग़ दिया, हमने सच पे बात की। और जब ये सराहा जा रहा है इवन अफवाज पाकिस्तान की तरफ से, तो नेचुरली फिर आपको ये चेहरे जो हैं ये आपको इनके चेहरों पे जो है वो 12 बजते हुए दिखाई देंगे। सो आपको नज़र आ रहा है कि कौमी बयानिया की जो मौसर तर्जुमानी की है उस पर सोशल मीडिया वॉरियर्स को खराज तहसीन एतराफ़ उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस का, उनकी खिदमात का किया गया है। गुजारिश यही है कि सियासी जमातों को इस वक्त अपनी सियासत को, अपने इख्तलाफात को एक तरफ रख के अपने दुश्मन का मुकाबला करना है, अपने मिल के मुकाबला करना है। छोड़ दीजिए एक दूसरे से इख्तलाफ, छोड़ दीजिए दुश्मन को फ़ायदा पहुँचाना, कभी मुल्क कभी सोच लीजिए। अब जी ज़रा बात करते हैं साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से। आज जेल में अली अमीन गंडापुर साहब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, उन्होंने 2 माह के बाद उनकी मुलाकात हुई। आज रेहाना डार साहिबा समेत काफ़ी लोगों ने आज उनसे मुलाकात की और ये बहरहाल एक पॉजिटिव चीज़ तो ये नज़र आ रही है कि जो मुलाकात का और जो एक्सेस जो है वो बहाल हो चुका है। और इमरान खान साहब ने बड़ी सरजनिश की, सख्त भरहमी का इजहार किया, ना सिर्फ इन पे बल्कि एक्टिंग चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौर खान साहब पे भी बड़ा भरहमी का इजहार किया इमरान खान साहब ने, और कहा कि भाई तुम क्या जो है वो मुबारकबाद देते फिर रहे हो। और इमरान खान साहब ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब से मुतालिक कहा कि जी एक तरफ ये मौला जड़ बनता है और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी के साथ जाके बैठ जाता है। खैबर पख्तूनख्वा की वो वाहिद हुकूमत है कि जिसको अवाम का मैंडेट हासिल है। साथ साथ इमरान खान साहब कहते हैं कि इसे कह दो कि ये दबाव लेना छोड़ दे, अगर ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो ये इस्तीफ़ा दे दे। साथ साथ उन्होंने वज़ीरिस्तान में जो ड्रोन हमला हुआ उस पर भी बहुत भरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को महफूज नहीं कर सकते तो फिर हम इस्तीफ़ा दें, असम्बलियाँ तहलील करें। और सख्त मतलब ये नाला नज़र आ रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से ये हुकूमत की जा रही है। और ये गंडापुर साहब, इनका भी समझ नहीं आता है, कभी ये किसी साइड पे होते हैं और इमरान खान साहब से मिल के आते हैं तो ये जी इमरान खान साहब के एक एक अल्फाज को ओन करता हूँ और जो उनके अल्फाज हैं वो मेरे अल्फाज हैं। लेकिन आज भी इनकी भड़के ये थी कि ये कहते हैं कि अगर इनकी काबीना से 5-6 लोगों को अगर इमरान खान साहब से मुलाकात की जो है वो इजाज़त नहीं दी गई तो फिर IMF की शराइत पर साथ नहीं देंगे वो हुकूमत का। सो ये आपको पता है कि ऑलरेडी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक मलबा जो है वो और इनके जो मुखालिफ हैं और जो इस वक्त हुकूमत पे है वो तो कहते हैं कि ये हमेशा से IMF के प्रोग्राम सबोटाज करते आए हैं। और अभी इस किस्म की धमकी दे के कि जी IMF की शराइत, जो कि आपको पता है कि एक आप जब प्रोग्राम में होते हैं तो आपने उनकी कंडीशंस जो है वो तस्लीम की होती हैं, आपने उनकी कंडीशंस पर इम्प्लीमेंट करना होता है। आप अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद नहीं बना सकते। आप जो है इस किस्म की धमकी दे रहे हैं। और दूसरी बात ये कि गंडापुर साहब तो तवातर के साथ ये धमकियाँ ही देने के आदी नज़र आते हैं। ये धमकियों से आगे कुछ भी, इनकी भड़कें जो है उससे आगे कुछ भी नहीं कर पाते, क्योंकि अगर करना होता तो फिर ये कर चुके होते। ये असम्बलिया तहलील जो है अगर आप वाकई में सही मानों में अगर आप कह रहे हैं और आप धमकी दे रहे हैं तो फिर आप उस पर मनोहन अमल भी करते हुए दिखाई दे। आप को कहा जा रहा है कि जी आप अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते उनका दबाव तो आप असम्बली से इस्तीफ़ा दें और असम्बली या तहलील करें। सो लेट्स सी कि गंडापुर साहब जो है अपने जो वो थ्रेड्स देने के आदी हैं उन थ्रेड्स पे हमें 0.2% भी अमल होता हुआ दिखाई देगा कि नहीं। जज साहब से मुकालमे के दौरान इमरान खान साहब ने कहा कि अगर फील्ड मार्शल ने कसम खाई हुई है तो फिर मैंने भी कसम खाई हुई है कि किसी सूरत यजीद के आगे नहीं झुकना। इमरान खान ने ये बहुत क्लियर कर दिया कि वो कभी भी सरेंडर नहीं करेंगे और खान का मौक़िफ़ आज भी वही है कि बादशाह के आगे जो है वो बादशाह के सामने सरेंडर नहीं किया जाएगा। वो अपने मौक़िफ़ पे डटा हुआ है। अब आप देखें 2 साल का एक अरसा गुजर चुका है कि वो शख्स टूट ही नहीं रहा, वो शख्स इतना मेंटली स्ट्रॉन्ग है। और आप देखिए मतलब अडियाला जेल के अंदर जो है वो सही मानों में नज़र आता है कि एक शेर बैठा हुआ है जो कि अडियाला जेल के अंदर बैठ के जितना कुछ उसकी पार्टी के साथ हो गया है, उसकी लीडरशिप को किस तरह से न्यूट्रलाइज करने के लिए तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जा चुके हैं। उसकी लीडरशिप से वो तंग है, नहीं सुन रही लीडरशिप जो है वो कुछ और आके बाहर जो है वो बयानात देती है। वो फवाद चौधरी साहब आज मेरे प्रोग्राम में कह रहे थे कि ना उन तक कोई सही बात जाके पहुँचाने वाला कोई शख्स है और ना ही कोई रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो खान साहब तक जाती है। सो लिहाजा इमरान खान साहब एक बहुत बड़े मतलब चैलेंजेस से गुजर रहे हैं, लेकिन बावजूद उसके ही सीम्स वेरी डिटर्मिन्ड। और मेरे ख्याल से यही वजह है कि जो बाहर बैठे हैं, जो अपने आप को शेर कहते हैं, लेकिन वो उन शेरों की हालत ये है कि वो इतने खामोश और अफसरदा चेहरों के साथ वो बाहर है जिनको तमाम तर मौके दिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो बयानियाँ ही नहीं बना पाए इमरान खान के ख़िलाफ़।
सो लिहाजा वो जेल से बैठ के ललकार रहा है, वो जेल से बैठ के सबको चैलेंज किया हुआ है, वो जेल से बैठ के उसका बयानिया अब तक नहीं आप उसका तोड़ निकाल सके हैं, अब तक आप उसको डील करने पर मजबूर नहीं कर सके। वो डील नहीं करेगा, वो कह रहा है कि मैं पूरी ज़िंदगी चाहे वो जेल में गुजार दूँ लेकिन सरेंडर नहीं करूँगा। सो ये मुश्किलात मेरे ख्याल से बढ़ गई हैं उन तमाम सियासी जमातों के लिए, वो तमाम क़ुव्वतों के लिए कि जो उसको मोल्ड करना चाह रहे थे एक ज़ोर ज़बरदस्ती में, अंडर ड्यूरेस, अंडर प्रेशर, तमाम तर केसेस बना के, तमाम तर जो गलीज़ केसेस भी देखे, उसकी एहलिया से मुताल्लिक भी आपने क्या कुछ नहीं करवाया। वो मेरे शो पे अगले दिन मरहूम नूर मुकद्दम की जो दोस्त एक सहेली को मैंने बुलाया था, दावत दी थी, और वो बता रही थी बच्ची कि किस तरह से नूर मुकद्दम के केस के इस पूरे अरसे में 4 सालों में कहती है निचली अदालतों में ऐसी कैरेक्टर असैसिनेशन वगैरह से के जो कमेंट्स हैं वो हमने बर्दाश्त किए जजेस की तरफ से। सो इमेजिन कीजिए एक साबिक वज़ीर आज़म भी उसकी एहलिया के ख़िलाफ़ जब आप ऐसा गंदा गलीज़ किस्म का केस बनाते हैं तो क्या कुछ और क्या क्या गवाहान आप लेकर आना चाह रहे थे, जी नौकर से लेके हर कोई क्या गलीज़ गुफ्तगू होती होगी, किस किस्म की जो कैरेक्टर असैसिनेशन है वो सब भी बर्दाश्त की, लेकिन बावजूद उसके वो शख्स टूटा नहीं। वो शख्स जो है वो अभी भी कहता है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से मुल्क की खातिर बात करने को तैयार है, लेकिन वो अपने लिए कोई रिलीफ नहीं चाह रहा। वो अपने लिए जो है वो चाहता है कि जुडिशल रूट के ज़रिए ही उसको इंसाफ मिले। केसेस का हाल तो आपके सामने है, और माजी में भी हमेशा से लीडरान के ख़िलाफ़ जो है वो अदालती केसेस जो है वो ज़ाहिर है वो एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही होती है, एक सियासी इंतकाम ही हमें हर दौर में नज़र आया, चेहरे सिर्फ बदलते हुए दिखाई दिए। लेकिन एक शख्स ऐसा पड़ गया है सिस्टम को कि वो किसी भी सूरत डील नहीं करेगा, और वो किसी भी सूरत अब बाहर आने को तैयार नहीं है। सो बाहर आपने जितना उसको आप जेल में रखेंगे उतना मुश्किलात मेरे ख्याल से बाहर वालों के लिए ज़्यादा उनकी मुश्किलात बढ़ेंगी। सो अब जितना उसको जेल के अंदर रखा जाएगा उतनी बाहर वालों के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। लिहाजा सोच लीजिए कि मुल्क को आगे लेकर बढ़ने के लिए क्या करना है, यही बंदा है या इससे आगे बढ़ के सबको यूनाइटेड करके, सबको इकट्ठे करके आपने एक मुश्तरका दुश्मन से निमटना है। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक सजेशन से ज़रूर आगाह कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।